हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए सबसे पहले हम सब मिलकर इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं कि इतना प्यारा सा काम वो हमसे ले रही है और हम बहुत अच्छे से उसका ये प्यारा सा काम कर रहे हैं। कमेंट्स ले रहे हैं, हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। तो आज हम कमेंट लेंगे नौरा जी का। वो लिखती हैं नॉर्मल ह्यूमंस की कभी भी थर्ड आई नहीं खुलती, ना ही चक्रास एक्टिवेट होते हैं। वो सिर्फ अवतार देवी देवताओं और महात्माओं में होता है। हमारे बस चक्रास क्लींस होते हैं और थर्ड आई नहीं, बस आज्ञा चक्र क्लींस और प्यूरिफाई होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपने किया है। क्वेश्चन नहीं किया आपने, अपनी स्टेटमेंट रखी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपने रखा है। तो एक बात मैं यहां पर अपनी तरफ से जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता है, जैसे मेरी यात्रा रही है उसके अनुभव से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ सब स्वतंत्र हैं, हम अपने अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसे जब हम कुछ डिस्कस करते हैं तो और बहुत सारे साधकों को इसका फायदा होता है। जैसा कि आपने कहा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की थर्ड आई एक्टिव नहीं होती, उनके बस चक्रास क्लीन होते हैं, ना ही चक्रास एक्टिव होते हैं। आपने कहा ये तो अवतारों के, महात्माओं के, बड़े बड़े संतों के ही होते हैं। माय डियर, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये अवतार, ये महापुरुष, ये साधु संत महात्मा जिनको हम आज पूजते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध, ये सब पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही थे। इन्होंने अपने ऊपर काम किया और अपने ऊपर काम करने के बाद इन्होंने ये सारा प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस किया। अब हम शब्दों में ना जाएं कि एक्टिवेट या क्लींजिंग, इन शब्दों में नहीं अटकना है। हमें तो ये देखना है कि हमें ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, क्या ये ह्यूमन लाइफ हम एक अच्छे ढंग से जी रहे हैं? क्या हम शांत हैं? आपको जब भी खुद को चेक करना हो, आप ये देखें कि आपका पीस ऑफ माइंड कहाँ स्टैंड करता है। आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आपके मन की शांति हर पल बनी रहती है? क्या आपका मन ठहरा रहता है? क्या आपके थॉट प्रोसेस पर आपका कंट्रोल है? क्या जब आपके थॉट्स चलते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं विदाउट जजिंग? फिर तो कोई बात बनती है। और यही सब कुछ करने के लिए ही हम साधना करते हैं। अब उस साधना का रिजल्ट हमें इन शब्दों में नहीं चाहिए कि थर्ड आई एक्टिव हो गया या थर्ड आई क्लीन हो गया या चक्रास एक्टिव हो गए या चक्रास क्लीन हो गए। हमें इसका रिजल्ट ये चाहिए कि ये जो फिजिकल फॉर्म में हमें ये जो लाइफ मिली है, क्या हम इसमें स्टेबल हैं? क्या हमारा माइंड हमारा दोस्त है, या फिर ये जो चाहता है हमसे वो करवा लेता है? क्या हम हर पल होश में जी रहे हैं? क्या अपनी जीवन की हर एक्टिविटी पे हमारी नजर है, या हम बेहोशी में जी रहे हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमारी जीवन की दिशा किधर जा रही है हमें पता ही नहीं चल रहा, और पीस ऑफ माइंड का तो दूर दूर तक हमें पता नहीं है।
हम प्रैक्टिकल बात करें। वो तो कमेंट्स आ जाते हैं कि माँ साधना कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उनको बोल देती हूँ कि हाँ ये थर्ड आई के सिम्टम्स हैं। लेकिन उसके पीछे, इन शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतरा कीजिए, उस मौन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उस मौन में डूब जाने की कोशिश कीजिए। शब्दों को मत पकड़ें। आपको मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूं कि आपका जो गोल है, वो जो हमने जानबूझकर रखा है, अदरवाइज देयर इज नो नीड कि हमें शून्य में उतरना है, हमें खाली होना है। तो मैं आपको बताती रहती हूं कि ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये जो स्पिरिचुअलिज्म में आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इन पे अटकना नहीं है, इनको छोड़ते जाएं। जिस तरह से हम संसार की उन चीजों को दूर से देखते रहते हैं जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उसी तरह से आप अपने इंटरनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को देखते रहें। इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है, ये भी हमें अटकाने के लिए ही आते हैं। लेकिन शुरू शुरू में जब हम इन अनुभवों को जीते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ है, तो ये अनुभव और बढ़ते हैं। तो ये खुशी इसलिए नहीं होती कि हमने कुछ अचीव कर लिया, ये खुशी इसलिए होती है कि अब संसार से एटलीस्ट हमने कट करा, संसार की चेन को काटा और अध्यात्म में हमने पहला कदम रखा। ये खुशी इस बात की है। और जब हम इस बात की खुशी मनाते हैं, इसको फील करते हैं, इसको जीते हैं, तो ये खुशी और बढ़ती है और ये अनुभव और बढ़ते हैं और संसार और पीछे छूटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। दीज आर द एक्सपीरियंसेस, जस्ट एक्सपीरियंसेस, सिर्फ अनुभव हैं। इनको भी जिएंगे और छोड़ देंगे। और लास्ट पे हमें कहां पहुंचना है? जहां कुछ नहीं है, शून्य की स्टेज, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। जहां कुछ भी नहीं है, तो हम उस ऊर्जा के साथ अलाइंड हो जाएंगे जिस ऊर्जा से हम बने। तो ये साधु संत महात्मा, इन्होंने भी बहुत तप किया है, तब ये शून्य में उतरे हैं और हम भी वही तप कर रहे हैं। ये साधु संत महात्मा अवतार, ये भी हमारे जैसे ही मनुष्य थे पहले। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, तप किया और ये शून्य में पहुंच गए। उसी तरह से हम लोग भी जब इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे शून्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये धारणाएं जो हमारे भीतर बिठा दी गई हैं कि ये सब साधु संत महात्मा अवतार ही कर सकते थे, ये गलत है। हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे मनुष्य की योनि में उन्होंने जन्म लिया था, उसी मनुष्य की योनि में हमने जन्म लिया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और उन्होंने तो खुद बोला है कि जो हम हो गए हैं वो आप भी हो जाओ। लेकिन हमारे ही समझने में कहीं दिक्कत होती है, हम उनको सिर्फ पूजने लग जाते हैं कि ये ही कर सकते थे। उससे आपको क्या मिलेगा माय डियर? यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये इतनी गहरी धारणा हमारे भीतर बैठ गई है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम जब पहले ही हम ये सोच लेंगे कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे कर सकेंगे? वही धारणा आपके सबकॉन्शियस के अंदर गहरी पक्की होती चली जाती है। तो इस धारणा को हटाएं। आपको किसी को नहीं देखना है, कोई साधु संत महात्मा अवतार, उन्होंने जो किया था वो उनका था, वो आपका नहीं है। आप जितनी मर्जी उनकी पूजा पाठ करते रहो, वो आपका नहीं हो सकता। आपका वही होगा जो आप अनुभव करेंगे। तो आप ध्यान करें, रोज ध्यान करें, अपने मन को क्लीन करें। क्लींजिंग का मतलब यही होता है माय डियर, जब पूरी तरह से सब क्लीन हो जाएगा,
तो ऊर्जा तो बरस ही रही है, सूरज तो निकला ही हुआ है, बादल तो हमने खड़े कर रखे हैं ना, तो बादलों को साइड पे कर दें, क्लीन कर दें, तो सूरज तो निकला ही हुआ है। वो फिर चाहे किसी साधु के लिए है, संत के लिए है, महात्मा के लिए है, अवतार के लिए है, हमारे लिए, वो ऊर्जा तो एक ही है जो हम सब में प्रवाहित हो रही है। और उस ऊर्जा को हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, अच्छे से जिएंगे, प्योर इंटेंशन से जिएंगे, छोटे भोले बच्चे की तरह जिएंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते गाते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, अपने आप को क्लीन करते रहेंगे। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा और बहुत सारे साधकों को इस सवाल का जवाब मिला होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।